जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि हमने एक तो सीरीज चला रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, तो इसमें अभी हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है, इनसे टफ क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो आज हम 151 से लेकर 200 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 150 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्क्वैश किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है? तो यार नींबू तथा संतरा के से स्क्वैश बनाया जाता है। और सेब से आपको सभी को पता है जैम बनता है। सबसे अच्छा जैम सेब का होता है, सबसे अच्छी जेली अमरूद की होती है। और स्क्वैश के लिए नींबू या संतरा का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान या मैसूर कर्नाटका में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 153 है, सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो सोडा वाटर जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 154 है, भारत में स्वीकृत प्राप्त 2 प्रमुख परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव कौन से हैं? तो सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज करते हैं। सोडियम बेंजोएट का यूज हम वहाँ पे करते हैं जब फल हमारे कलरफुल होते हैं, और जिनमें फलों में रंग नहीं होता है उस वहाँ पे हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 155 है, सामान्यतया कितने प्रतिशत मात्रा सोडियम बेंजोएट का फलों के रस में मिलाना चाहिए? तो 0.1% से कम मिलाना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 0.06 से 0.01% मिलाना चाहिए, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, पास्चुराइजेशन में खाद्य पदार्थों को कितने तापमान पर रखा जाता है? तो यार 61 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे 610 दिया है, 610 ना होके 61 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये शायद टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 157 है, 157, एल्कोहली किण्वन में ग्लूकोज से कौन सा एल्कोहल बनाया जाता है? तो ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनता है। और जब जहरीली शराब में क्या होता है, जब एथिल एल्कोहल कन्वर्ट हो जाती है मिथिल एल्कोहल में, तो वह जहरीली हो जाती है, जिससे लोगों की मृत्यु हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 158 है, लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो लैक्टिक अम्ल जो किण्वन की अभिक्रिया है, यहाँ ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो इसको किस उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो यह क्रूस नली के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 160 यानी 160, डी प्लाज्मोलाइसिस का एक उदाहरण है, यानी कि डी प्लाज्मोलाइसिस का कौन सा एग्जाम्पल है? तो डी प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि जो अंगूर होता है, तो अंगूर जब चीनी के घोल में डालते हैं तो उसमें सिकुड़ जाता है। अंगूर को जब चीनी के घोल में डालेंगे तो सिकुड़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिप्लाज्मोलाइसिस। और मुनक्का को जब पानी में डालते हैं तो फूल जाता है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 161 है, इसमें मिलान है। तो खट्टा दूध का खट्टापन किसके वजह से होता है? तो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। और सिरका या अचार में क्या होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल होता है। और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 और सी का 2, यानी कि इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 162 है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो एथिल एल्कोहल बनता है, क्योंकि शक्कर में ही ग्लूकोज फ्रुक्टोज होता है। और अभी आपको बताए थे ग्लूकोज के किण्वन के लिए एथिल एल्कोहल आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 163 है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतया किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो जेली में कौन सा अम्ल होता है? जेली किससे बनती है? अमरूद की बनती है। अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग में एल्कोहली किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, तो वह क्या है? उसको बोलते हैं हम ईस्ट या खमीर बोलते हैं, ईस्ट या खमीर। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। बिसफेनॉल ए क्या है? तो बिसफेनॉल ए क्या है? तो यह
फूड पैकेजिंग के डेवलपमेंट के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक केमिकल होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। खाद्य संवेष्टन सामग्री यानी कि फूड पैकेजिंग के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन होता है। क्वेश्चन नंबर 166 है, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के संचालन हेतु जारी है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है फसलों में पनपने वाली बीमारियों की पहचान एवं निदान है, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन है खाद्य सामग्रियों एवं उत्पादों को सुरक्षित रखना, ये भी सही बात है। पर्यावरण अनुकूल फसल विशेष के लिए उर्वरक तथा कीटनाशक डिलीवरी प्रणाली विकसित करना और द्वितीय हरित क्रांति लाना। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। 166 का ए ऑप्शन। 1 2 3 4 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है, केसर मसाला जिसको सेफ्रॉन स्पाइस के नाम से जानते हैं, बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? तो जो स्टिग्मा होता है जिसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, उसका हम यूज करते हैं किसमें? केसर के लिए। वृक्षों में एक्जेंथेमा नामक बीमारी किसकी कमी से लगती है? तो एक्जेंथेमा नामक बीमारी जो होती है वो तांबा जिसको कापर बोलते हैं उसकी डिफिशेंसी की वजह से आती है। क्वेश्चन नंबर 169, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले यानी नाइट्रोजन फिक्सीकरण करने वाले जीवों में नाइट्रोजन यानी N2 को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम उसमें पाया जाता है। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 170 है, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतया वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं, इसके लिए कौन से कारण को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? उसके लिए कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो पहला ऑप्शन है चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियाँ यानी कि एनारोबिक कंडीशंस, मीथेन के उत्सर्जन के वजह से, यानी कि मीथेन के उत्सर्जन का कारण, ये भी सही है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कुष्ठ मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, यानी कि इसके दोनों ऑप्शन सही है। फर्स्ट एंड सेकंड हिसाब से इसका सी ऑप्शन सही है। एक एंड दो दोनों। अगला क्वेश्चन है 171, मिलान में क्या है? अरहर। तो अरहर की किस्म कौन सी है? नहीं, इसमें क्या है कि कौन सुमिलित नहीं है। तो सुमिलित नहीं है तो मूंगफली की चंद्रा, कौशल, चित्रा ये होती हैं। मसूर की पंत यल 406 ये भी सही है। सरसों की वरना बहुत फेमस वैरायटी है, लेकिन जो नीलम है वह किसकी वैरायटी है? आम की है। तो यह इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है, यह सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 172 है, भारत के कृषि क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मतलब कौन सी एक यहाँ पे विशेषताएं कुछ दी हैं और उनमें कौन सी फसल हम आसानी से उगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। किस फसल के लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है? 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यानी कि 2000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 1100 मीटर तक ऊंचे पहाड़ी ढालान, जो ढाल है वो ढाल 1100 मीटर ऊंचे से ढाल होना चाहिए। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक ताप होना चाहिए। तो किस फसल के लिए यह आवश्यक है इतनी विशेषताएं? तो काली मिर्च जो होती है उसके लिए इतनी विशेषताएं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 173 है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पादन करता है परंतु फूल नहीं है? बीज उत्पादन करता है लेकिन उसमें फूल नहीं बनता है। तो काजू में फूल बनता है, कॉफ़ी में भी फूल बनता है, मूंगफली में फूल आते हैं, लेकिन चीड़ जिसको हम बोलते हैं पाइन ट्री, इसमें फूल नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो कपास के रेशे जो होते हैं बीज से प्राप्त होते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? तो कौन सी फसल आच्छादित नहीं है? वह चाय एंड कॉफ़ी, क्योंकि दलहन और खाद्यान्न तथा मोटे अनाज इन सभी के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 176 है, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ
आर्द्र बनी रहती है। आर्द्र का मतलब क्या होता है? नमी। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पे युग्म दिए है धान एंड कपास, धान और जूट, और गेहूँ और जूट, गेहूँ कपास। तो धान और जूट इसके लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। और धान और जूट आपको पता होगा इंडिया में सबसे अधिक कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। वहाँ पे गंगा का निचला मैदान वेस्ट बंगाल में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 177 है, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं। उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों की अधिक खेती की जाती है। तो जो गुजरात है, तो गुजरात का ऊपरी का भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है, क्योंकि आप सभी को पता है राजस्थान सबसे शुष्क स्टेट है, और उसके मध्य भाग में कपास का सबसे अधिक प्रोडक्शन गुजरात में करता है, और नकदी फसलें भी अधिक खेती की जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 178, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा यानी कि मेगा फूड पार्क का कॉन्सेप्ट किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु। बी ऑप्शन है खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु। उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु। तो तीनों बातें सही हैं। किसके लिए? मेगा फूड पार्क कॉन्सेप्ट के लिए तीनों बातें सही हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो उत्तर प्रदेश चावल के लिए सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, क्योंकि चावल में वेस्ट बंगाल है, गेहूं में उत्तर प्रदेश है, आलू में उत्तर प्रदेश है, मसूर में भी उत्तर प्रदेश है, चने में भी उत्तर प्रदेश ही है। निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद की मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो जायद की फसलें हैं लेकिन वो सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं। तो मूंग एवं उड़द हैं। कौन सी है? मूंग एवं उड़द, यानी कि राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 181, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, तिल, बाजरा उपयुक्त में वर्षा आधारित फसल है। तो वर्षा आधारित कौन सी फसल है? तो 1, 2, 3 सही, तीनों सही हैं, यानी कि राइट आंसर डी ऑप्शन है, क्योंकि मूंगफली, तिल, बाजरा तीनों वर्षा आधारित फसल होती हैं। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तो लोबिया, मूंग, अरहर उपयुक्त में से कौन सा दलहन, चारा तथा हरी खाद के लिए उपयुक्त होता है? तो दलहन तथा चारा के लिए उपयुक्त होता है लोबिया, मूंग, यानी कि 1 और 2 ऑप्शन सही है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। मूंगफली निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? मूंगफली। तो मूंगफली सबसे कहाँ की फसल है मुख्य रूप से? तो गाम्बिया की है। गाम्बिया कहाँ पड़ता है? ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है। इसकी राजधानी बैंजुल है। यह साउथ अफ्रीका में का एक देश है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो कपास, मूंगफली, मक्का ये सब खरीफ है, लेकिन सरसों रबी की फसल होती है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो तंबाकू का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। सबसे अधिक गुजरात में है, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है, लेकिन टोबैको का रिसर्च सेंटर जो है वो आंध्र प्रदेश में ही है। क्वेश्चन नंबर 186, संकर सरसों यानी कि हाइब्रिड मस्टर्ड की उन्नत किस्म है। तो ये जो किस्म है NRC BH 506, यह संकर की उस उन्नत किस्म है, संकर सरसों। क्वेश्चन का लेवल आपको पता होगा कितना टफ है, इससे टफ आपको नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 187 है, सरसों की नई संकर प्रजाति GM3 कम अवधि की उपज 30 कुंटल पर हेक्टेयर है और किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है? तो दंतेवाड़ा गुजरात से विकसित की गई है, जिसका नाम है सरदार कृष्णनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दंतेवाड़ा, यहाँ से विकसित की गई है। प्रशीतक खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो किस प्रकार मदद करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके खाद्य
परीक्षण में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 189 है, भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतया निर्यात नहीं किया जा सकता? क्या भारत जो है वो किस उत्पाद को निर्यात नहीं करता बल्कि उसका आयात करता है? तो दाल का निर्यात नहीं करता, दाल का आयात करता है वो। बाकी चीनी, चावल, गेहूँ, इन सभी को आयात करता है। इस अभी देखा होगा यूक्रेन जब क्राइसिस हुआ था तो भारत सबसे अधिक गेहूँ को निर्यात किया है। क्वेश्चन नंबर 190 है, वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य कुल तिलहन के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर रहा? तो राजस्थान तिलहन उत्पादन में नंबर 1 पर रहा है। गन्ना उत्पादन के एक व्यावहारिक उपागम का, जिसे धारणीय क्षेत्र यानी कि गन्ना उपक्रम, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल शुगरकेन इंटरप्राइज के रूप में जाना जाता है, इसका क्या महत्व है? तो कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत कम होती है। तो बीज की लागत कम होती है, ये ऑप्शन सही है। और सेकंड ऑप्शन है, इसमें ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। हाँ, ड्रिप इरिगेशन का भी इसमें यूज हो सकता है। तो फर्स्ट सेकंड दो सही हो गए हैं। और तीसरा क्या है, रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों या जो फर्टिलाइजर हैं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। तो प्रयोग होता है, रासायनिक फर्टिलाइजर का इसमें यूज होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन है, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासस्यन की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। हाँ, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 1, 2 और 4 यानी कि बी ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 192 है, भारत में ग्वार, जिसको क्लस्टर बीन के नाम से जानते हैं, का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो किसके बारे में बात किया है? क्लस्टर बीन। तो क्लस्टर बीन के बारे में बात किया है ये। तो इसमें क्या है कि इसके बीज से निर्मित जो गोंद या सेल होता है वो गैस के निष्कासन में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 193 है, इसमें युग्म दिए हैं, उसको सही युग्म बताना है। तो किन्नौर क्षेत्र में सुपारी सबसे अधिक होती है, नहीं, ये भी गलत है। मेवात में आम होता है, गलत है। कोरोमंडल जो तट है उसमें सोयाबीन की खेती अधिक मात्रा में नहीं होती है, यानी कि इसका राइट आंसर कोई नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 194 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। मंड का मतलब होता है स्टार्च। हाँ, सही बात है, मक्का का यूज हम मंड में करते हैं। बी ऑप्शन है, मक्का से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। हाँ, जैव डीजल यानी बायोफ्यूल इससे बनाया जाता है, ये भी सही है। मक्का के प्रयोग से एल्कोहलिक पेय पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 195 है, प्याजों के छिलका उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज में निष्कासित करते हैं। प्याज में सल्फोनिक एसिड होते हैं जिसके निकलने से आँखों से आंसू आने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 सूची को सम्मिलित करना है। कोको फल सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो कोको फल सबसे अधिक कोको फल सबसे अधिक घाना के अफ्रीका का एक जंगल है, घाना एक देश है घाना, वहाँ सबसे अधिक कोको का उत्पादन होता है। कहवा को बोलते हैं कॉफ़ी, इसको आइवरी कोस्ट। और चाय सबसे अधिक कहाँ पे होती है? केन्या में चाय हो गया, और दक्षिण अफ्रीका में गन्ना हो गया। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है, 196 का बी ऑप्शन सही है। डी का तीसरा बी ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 197 है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा हम क्यूबा को बोलते हैं। 198 है, कौन से देश में एकमात्र चुकंदर से चीनी बनाई जाती है? तो यूक्रेन में जो चीनी बनती है वो चुकंदर से बनती है। क्वेश्चन नंबर 199 है, इसमें भी मिलान करना है। तो कहवा, आपको एक पिछले वीडियो में ही बताए थे, कहवा सबसे अधिक कहाँ पे होता है? साओ पालो का पठार या अमेरिका महाद्वीप में है साओ पालो का पठार। और जूट कहाँ होता है? जूट गंगा डेल्टा। और चावल
यांगटीसी का मैदान जो कि चाइना में पड़ता है, गेहूँ प्रेयरी का मैदान। क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 200। मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है? मटर की पत्ती जो आर्किल मटर है इसमें पत्तियां नहीं होती हैं। तो ये 200 क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। इससे टफ क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। तो बाकी हम प्रैक्टिस आपको क्रॉप प्रोडक्शन के लगभग 1500 क्वेश्चन की करवाएंगे। अभी हम 300 क्वेश्चन तक हम हिंदी में, उसके बाद हम बाईलैंग्वेज लेके आएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।